हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बहुत अच्छे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो एक बिग सरप्राइज़ है। आप लोगों को नज़र आ रही होंगी कि बिट्टू आ चुकी हैं। तो यहाँ हम लोग लगाने में लगे पड़े हैं नाश्ता। तो आप सोचे होंगे कि नाश्ता किसी लिए लगा रहे हैं। एक्चुअली बिट्टू तो खैर आई हैं और मैंने आप लोगों को पहले बताया था ना, बताया क्या था, दिखाया ही था। मैंने एक शादी दिखाई थी अपनी ननद की, मतलब मामूजाद जो मेरी ननद है उनकी शादी दिखाई थी। अच्छा, ऐसे याद नहीं आएगा, मैं बताती हूँ। जिनकी विदाई BMW में हुई थी अब याद आया ना। हाँ, तो बस उन्हीं के मतलब ससुराल वाले सब आए हुए हैं, वो भी आई हुई हैं और उनके ससुराल वाले भी सब आए हुए हैं। उधर मम्मी की दूसरी बहन भी आई हुई है, खाला भी आई हुई हैं और ये जो पीछे खड़ी हैं उनकी बेटी हैं और बिट्टो भी आई है। मतलब सारे मेहमान एक ही दिन आ गए थे। और क्यों आए थे आप सोचेंगे कि सारे एक साथ क्यों आए हैं, घर में कोई फंक्शन है? नहीं, घर में कोई फंक्शन तो नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था, मम्मी को मैंने आप लोगों को अभी जिक्र किया था ना कि मम्मी की हो गई थी तबीयत ख़राब। तो मम्मी को हो गया था डेंगू, तो ये सब मम्मी को देखने ही आए हैं। हालांकि मम्मी अब बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। अल्लाह आप लोगों की दुआओं से, मैंने आपसे कहा था दुआएं भी करना, तो अब मम्मा हमारी बिल्कुल ठीक है। बट वो ये कमज़ोरी तो है ही ना, तो इसीलिए सब लोगों को पता चला कि मम्मी बीमार है तो सब लोग देखने ही आए थे। तो बस अब तैयारी है उन लोगों की खातेदानी की, तो सब यहीं आ गए थे एक्चुअली, क्योंकि इतने सारे लोग थे ना, तो फिर सबका यहीं हो गया। दोनों ही घर अपने हैं, कहीं भी बुला लो किसी भी मेहमान को, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने सब यहीं अरेंजमेंट कर लिया था, मतलब नाश्ता पानी का। अच्छा, इसके बाद एक सरप्राइज़ और है जो कि अमूमन होता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कर लिया हमारे पापा जी हैं ना, हम लोग का ख्याल रखने के लिए, तो फिर वो पापा जी ने ही किया था। तो वो क्या था वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखा दूँगी, आप लोग देख लेना। अभी फ़िलहाल तो हम सारे ही लगे हुए हैं। तो खाला भी आई थी मम्मी को देखने के लिए। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ, खाला यानी मौसी, मम्मी की बहन। तो काफ़ी सारे लोग आ गए थे और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि अभी ना घर बहुत ज़्यादा खाली खाली सा लग रहा था। तो अब ये लोग आ गए ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर मम्मी भी बीमार हो गई थी, तो बीमारी में तो इंसान हो ही जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा। और फिर पहले मैं ही बीमारी से उठी, फिर मम्मी पड़ गई, तो ऐसे ऐसे सबको कुछ ना कुछ हो ही रहा था। तो अब तो खैर ठीक हैं सब लोग, अल्लाह का शुक्र है। तो बस यहाँ पर फटाफट अच्छा, मैं बाजी से बातें भी कर रही थी और बाजी मेरी मदद भी करा रही हैं। एक्चुअली कितना भी बड़ा घर हो, कितना भी बड़ा किचन हो, लेकिन जब मेहमान वगैरह आते हैं ना और जब नाश्ता वगैरह लगता है, छोटा ही पड़ जाता है, ऐसा लगता है छोटा है फिर मैं देखती हूँ कि अरे यार ये तो काफ़ी बड़ा है। और लेकिन होता ही है हर जगह में, जब सामान ज़्यादा आ जाता है या लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो छोटी ही दिखने लगती है। तो बस यहाँ पर हम मिठाई वगैरह भी सब रख रहे हैं। तो पहली बार आए वो लोग सब हमारे घर पे, तो खातिरदारी तो अच्छी खासी बनती ही है ना। तो सभी लोग आए थे, तो बस इसीलिए काफ़ी अच्छे तरीके से नाश्ता वगैरह सब आया है। अच्छा, नाश्ते में प्रॉपर क्या क्या है वो मैं आपको अभी आगे दिखा दूँगी। और वहाँ पीछे बाजी खड़ी हुई कह रही थी हम लोगों से, जो वो खाला की बेटी है, तो वो कह रही थी कि लाओ मैं आप लोगों की हेल्प करा दूँ। हमने कहा नहीं, हम दोनों कर लेंगे। तो बस हम लोगों ने कर लिया। तो वो भी आई ही थी मम्मी को देखने के लिए। तो अच्छा नहीं लगता ना कि मेहमान करे। मैं तो खैर बिट्टू से भी मना कर रही थी कि आप भी रहने दो, तो उनका तो खैर नहीं, मैं कराती हूँ। तो इन सब चीज़ों में तो खैर वो बहुत ज़्यादा आगे रहती हैं, हर चीज़ को तरीके से रखने में उसको, मतलब एक सुघड़ लड़की है हमारी बिट्टू मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। और पता है कितनी बार ऐसा होता है कि मैं तो मतलब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा भूल जाती हूँ, मुझे नहीं ध्यान रहती। जैसे बाई एनी चांस जैसे किसी ने कुछ पहना है या कुछ किसी के पास कोई चीज़ है, मुझे याद नहीं रहता। बिट्टू को सब चीज़ याद रहती है, हर चीज़, डेट, टाइम, एक्यूरेट सब याद रहता है कहती भैया मुझे तो नहीं याद है। ऐसे हमारे घर में अनु है, अनु को भी काफ़ी सारी चीज़ें याद रहती हैं और मुझे बिल्कुल भी नहीं रहती। मैं एक चीज़ देख लूँगी और फिर वो दोबारा मेरे सामने आएगी ना, तो मुझे याद भी नहीं होगा कि वो मैंने कहाँ देखी थी, कैसे देखी थी। तो ऐसे ही है मेरा माइंड थोड़ा सा तो मैं इसीलिए बता रही थी कि हमारी बिट्टू इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुगड़ है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा सा करती हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं। हाँ, ये बात है कि मतलब प्रॉपर एक होता है ना कि वो चीज़ें नहीं कर पाती, क्योंकि इतना कभी किया भी नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर लेती हैं। तो बस अब ये मैनेजमेंट ही चल रहा है तो अब हमें मिल गया नाश्ता कि चलो अब रख कर आओ, तो अब हम चले नाश्ता रखने। तो यहाँ हम लोगों ने लाला के नाश्ता रख दिया है। अभी नाश्ता और भी आ रहा है। इतना हो गया था कि मतलब प्रॉपर हमें ना रखने की जगह नहीं मिल रही थी। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हमने नीचे ही रख दी थी फिर उठा के। तो यहाँ पर सारे हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, लेकिन बस वही है कि मेहमान कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे थे, तो फिर मैंने लिया भी नहीं। और ये जो मिठाई है ना, मैं इतनी गौर से इसलिए दिखा रही हूँ, ये हमारी सास ने की बहुत फेमस मिठाई है तो ये वो मिठाई है
ये वो मिठाई है, जब पहली बार आपके जीजू मुझसे मिलने आए थे तो लेकर आए थे, तो मुझे ये यादगार लगती है। अब मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत मेरी फेवरेट है खाने में, लेकिन बस ये यादगार मिठाई, मैं इस मिठाई को देखती हूँ तो मुझे वो टाइम याद आता है कि जब वो मुझसे पहली बार मिले थे पहली बार कब मिले थे? शादी के बाद। हाँ, तो बस यहाँ पर सब नाश्ता पानी सब रखा हुआ है और मैं भी आके बैठ गई हूँ। तो बस बातचीत भी चल रही है और सब एक दूसरे के हाल चाल पूछ रहे हैं और हंसी मजाक भी चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा। तो यहाँ पर सब लोगों का नाश्ता पानी तो हो गया था और मैं जिस सरप्राइज़ की बात कर रही थी ना, वो अभी मैं आपको आगे दिखा दूँगी कि हम लोगों ने खाने पीने का क्या किया था। क्योंकि मतलब अब इतने सारे लोग हो गए थे और फिर मैं तो खैर 50 लोगों का खाना बना दूँ, 100 लोगों का खाना बना दूँ, मुझे खाना बनाना आता भी है और मैं घबराती भी नहीं हूँ मेहमानों से। लेकिन अब क्या चक्कर पड़ गया है, वो ये लिबा, और लिबा तो आप लोगों को पता है कि वो जब क्रैंकी होती है ना तो वो किसी के हथे नहीं चढ़ती, वो बस मेरे हथे चढ़ती है। तो इसीलिए फिर खाना बनाना, तो जिस सरप्राइज़ की मैं बात कर रही थी ना, वो सरप्राइज़ ये है कि हम लोगों ने पता क्या किया। खाना बनाने का यही था, पापा कह रहे थे कि खाना पीना तो होगा ही भाई, मेहमान आए। तो मैंने कहा ठीक है पापा मैं बना लूँगी, लेकिन फिर मम्मी ने मना करा कि नहीं, इसका बच्चा है और वो बच्चा किसी के भी साथ नहीं रहता है और फिर परेशानी होगी। एक काम करते हैं, सब मेहमानों को उठा के बाहर ले जाते हैं और बाहर ही सबको लंच कराते हैं। तो पापा ने कहा हाँ ये भी बात ठीक है। तो बस फिर हम सबको उठाया और हम सब चल दिए अब लंच करने के लिए रेस्टोरेंट में। तो वो वाले नहीं जहाँ हम लोग हमेशा जाते हैं, आज हम दूसरे वाले में जा रहे हैं। मतलब रेस्टोरेंट तो वो बहुत ज़्यादा वैसा फैंसी या बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, लेकिन खाना भाई साहब, खाना तो एकदम ज़बरदस्त। मैंने उसकी तारीफ बहुत सुनी थी कि हाँ ये लोग बताते थे वहाँ का खाना वहाँ का खाना। तो अब यही हो रहा था कहाँ जाना है, लास्ट शेफ चलें जहाँ हम लोग हमेशा जाते हैं। मैं कहा नहीं वहाँ चलो जहाँ का आप लोग तारीफ़ करते हो। तो अब हम वहीं जा रहे हैं। तो जी फाइनली हम अपनी जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ हमें जाना था और काफ़ी देर बैठने के बाद फिर हमारा लंच भी आ गया था, सॉरी। और ये जो कुर्ता है ना, ये आप लोगों को याद है, ये मैंने अमेज़ोन से ही मंगवाया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। काफ़ी अच्छा कुर्ता है, पहनने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इसे। और ये दुपट्टा नहीं था इसके साथ, दुपट्टा तो हमने अलग से लगाया, बट अच्छा लग रहा था। और सब लोग कहते कि मैं अच्छी भी लग रही हूँ। अब पता नहीं क्या सच बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे, ये तो मुझे नहीं पता तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए और मैं खाना सबको सर्व कर रही हूँ, क्योंकि सब लोग थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे थे। तो मैं कहा चलो मैं अच्छे से सर्व कर देती हूँ। तो खाने में हम लोगों ने क्या मंगाया था मैं बताती हूँ। हमने मंगाया था, एक तो मंगाया था पनीर दो प्याज़ा, मैंने ही सारा ऑर्डर किया था। मम्मी तो बस मुझे ही आगे कर देती है कि तू देख ले तू। अच्छा जो जेंट्स है ना, आप लोग सोचेंगे सारी लेडीज़ हैं, नहीं, जेंट्स भी माशाल्लाह काफ़ी सारे थे। तो जेंट्स पीछे की तरफ बैठे हैं और हम लोग लेडीज़ आगे की तरफ बैठे हैं, क्योंकि हम लोग सब घूंघट वगैरह कर रहे थे ना, तो इसीलिए। तो लेडीज़ में मम्मी ने फिर मुझे ही कहा था कि जो अच्छा लगे वो मंगा लो अपने हिसाब से। तो फिर ये सारी चीज़ें मैंने ही ऑर्डर कर दी। तो मैंने क्या मंगाया था, पनीर दो प्याज़ा और क्या मंगाया था मैंने, दाल मंगाई थी, दाल तड़का, और मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, मलाई कोफ्ता। हाँ, ये 3 चीज़ें मंगाई थी विद नान एंड बटर एंड सैलड। तो बस अभी मैं आपको दिखाऊंगी। आप लोग क्या सोचो कि मैं आपको खाने की शक्ल नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको खाने की शक्ल भी दिखाऊंगी। पहले मेहमानों की तो तीमारदारी कर लेना आप लोगों का नंबर आएगा बाद में। तो मैं अभी जल्दी से सबको सर्व कर देती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बंदा बाहर जाता है तो एक तो मेहमान ऊपर से हेजिटेट होता है, फिर समझ में भी नहीं आता बहुत सारी चीज़ें, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो हर बंदा इतना कम्फर्टेबल नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल हो चुकी हूँ बहुत सारी चीज़ों के लिए। जैसे पहले मैं कैमरा फेसिंग इतनी नहीं थी, लेकिन अब हो गई हूँ। तो बस यहाँ पर ये खाने की शक्ल है। और अब मैं पता है मेरी अक्ल देखो कि मैं आपको सारा खाली दिखा रही हूँ। अच्छा, खाली दिखाने का मतलब ये है कि मैंने, देखो आप लोग देख रहे होंगे, मैंने सबकी थालियों में सर्व कर दिया है। तो जब खाना आया था ना, तब मैं नहीं ले पाई थी उसका, वो मैं खाना निकालने में लग गई। जब मैंने सब सर्व कर दिया तो मैंने कहा चलो अब मैं ले लेती हूँ क्या है। अब ये मेरी थाली आप लोग को दिख ही रही होगी। तो यहाँ पर मलाई कोफ्ता है, कटोरी में दाल है, और देखने में ही कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। वो तो मेरे फ़ोन में इतनी लाइट नहीं है, वरना लाइट होती ना, है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ही घुस के अंदर आ जाते और खा जाते ऐसा मुझको लगता है। तो बस यहाँ पर बटरी नान है, और अलग से बटर भी मंगा लिया था कि अगर किसी को डालना हो तो डाल लो, और कोई डाले ना डाले हम तो ज़रूर डालेंगे ना, क्योंकि हम तो इतने स्लिम ट्रिम हैं तो हमें तो बहुत ज़्यादा बटर की ज़रूरत है। तो हमने तो अपनी सब्ज़ी में भी डाल रखा है, अपनी दाल में भी डाल रखा है ऐसा होता है, मतलब जिन लोगों को ज़रूरत नहीं होती ना उन लोगों को खाने का रहता है। और ये बटर वगैरह शुरू से हम लोगों ने खाया है, तो हम लोग को शौक़ है, तो हम लोग खाते ही हैं। ब्रेड बटर ये सब मम्मा हमेशा ला के रखती घर में, तो बस वो सब चीज़ें खाने की आदत है। और शायद इसीलिए ये हाल भी हैं, इतने मोटे मोटे हो गए हैं, तो होता है। तो बस अब क्या होगा कि हम लोग खाना खा के ना फिर वापस घर की तरफ आएंगे, और फिर घर से मम्मी करेंगे इन सबको विदा, क्योंकि बाहर से बाहर नहीं अच्छा लगता ना। तो सभी लोग आ गए थे, अब बिट्टो नहीं आई थी, वो क्यों
यहाँ पर लिबा हमारी सो चुकी हैं, इतनी शैतानी करके बार बार अपने पापा के पास जा रही थी। वो लोग पीछे बैठे हुए थे ना, तो उन लोगों के पास जा रही थी। अच्छा, मैंने उन लोगों को कैप्चर इसलिए नहीं किया क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कि वहाँ पर सारे जेंट्स हैं, और अपने पापा का तो चल जाता है, हमारे पापा ने तो ज़्यादा दे रखे, लेकिन अब ये नहीं है कि मैं सारे ही जेंट्सों को शूट करती फिरूँ। हमारे वैसे जस्ट पीछे से पीछे वाले टेबल पर बैठे हैं। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि बिट्टू नहीं गई। बिट्टू इसलिए नहीं गई क्योंकि आहिल बहुत ज़्यादा रो रहा था और आहिल को सोना था, तो इस वजह से बिट्टू नहीं गई थी। बिट्टू ने कह दिया, और बिट्टू भी थक गई थी, आई थी ना ससुराल से, तो वो थक गई थी, तो उन्होंने कहा था मेरा खाना ले आना, तो हम वो ले आए थे। और यहाँ पर अब हो गया रात का डिनर का टाइम, तो मैंने बना ली है मतलब अंडे की भुर्जी तो नहीं है, बस अंडा तोड़ के मतलब उल्टा सीधा अंडा कह सकते हैं आप, बस ऐसे कुछ भी कर लिया अंडे का। तो लेकिन ये ना ऐसे जो कुछ भी होता है बड़ा टेस्टी लगता है। मैं आपको बताऊँ, अंडे की भुजिया का अलग स्वाद होता है, ऑमलेट का अलग स्वाद होता है। यहाँ मैंने रोटी भी बना ली है, पहले वो देख लो। और ये जो अंडा तोड़ के और जो एमी वाला जो अंडा है ना, ये भी बड़ा स्वादिष्ट होता है। आप लोग कहोगे तो चलो मैं वीडियो आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर लूँगी। और यहाँ से ना मम्मी ने वो बनाई थी सुबह, एक क्या बनाई थी, दाल पालक, तो वो रखा हुआ था, तो मम्मी ने वो भिजवा दिया था क्योंकि हम लोग लंच कर आए थे ना, फिर डिनर तो करना ही था। तो मम्मी ने कहा वो भिजवा दो, मैंने कहा हाँ वो भिजवा देना। तो बस अब हम लोग यही खाएंगे क्योंकि वो वाला जो खाना होता है ना बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, और फिर वो 2 टाइम नहीं खा सकता बंदा, 1 टाइम खा लिया तो चलो ठीक है। तो बस अब हम लोग ये डिनर कर लेते हैं। और आज का वीडियो एक छोटा सा वीडियो है, छोटी सी शेयरिंग है जो मैंने आप लोगों के साथ की है। आप लोगों को पसंद आए तो मुझे बताना, लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, और कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। तो बस यही आज का वीडियो। फिर सारे मेहमान चले ही गए थे, अब तक तो खैर चले ही गए। अच्छा, इसके बाद आप सोचेंगे मैं वहाँ पर घर पे आज क्यों नहीं गई। मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे था वीडियो का बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम, इसलिए मैं घर पे नहीं गई थी। तो मैंने अब वो काम निपटाया, मतलब सुबह से लगी हुई हूँ मैं। सुबह में 6 बजे की उठी और अब मुझे हो गई बहुत ज़्यादा रात। तो बस अब हम खाना खा के ना फटाफट से सोएंगे ही। तो ये खाना निकल चुका है, तो बस अब हम लोग जल्दी से कर लेते हैं अपना डिनर। अच्छा, जब ऐसा होता है, जब मैं बोलना बंद कर देती हूँ तो क्लिपिंग चलती रहती है, और जब मैं बोलती रहती हूँ तो क्लिपिंग कट जाती है, पता नहीं ऐसे क्यों होता है। चलो तो फिर हाँ, और किचन की हालत देखो, काफ़ी बर्तन मैंने अभी